इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक मेमोरी इंटरफेस लिखा हुआ, साथ ही साथ यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कंट्रोल सिस्टम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑपरेंड्स, फ्लैग्स, इंस्ट्रक्शन, स्ट्रीम, बाइट एंड क्यू। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस डायग्राम से रिलेटेड कनेक्शंस की। मेमोरी इंटरफेस कनेक्टेड है BIU C बस और BIU और C बस से। मेमोरी इंटरफेस से एक और कनेक्टेड है, वो है E। साथ ही साथ B बस कनेक्टेड है ES, CS, SS, DS और IP से। ये फर्दरली कनेक्टेड है EU से और ये फर्दरली और कनेक्टेड है A बस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑपरेंड, फ्लैग्स, कंट्रोल सिस्टम, इंस्ट्रक्शन, स्ट्रीम, बाइट और क्यू से। तो आइए इन सभी को एक कंपोनेंट्स को एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि पिछले जो डायग्राम में हमने देखा था 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, उसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर 8086 माइक्रो प्रोसेसर डिवाइडेड है टू फंक्शनल यूनिट्स में। पहला जो यूनिट है वो है EU और दूसरा है BIU। पहला है EU और दूसरा है BIU। EU यानी कि एग्जीक्यूशन यूनिट, BIU यानी कि बस इंटरफेस यूनिट। तो इन दो यूनिट्स में डिवाइडेड है आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताएंगे EU यानी कि एग्जीक्यूशन यूनिट के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे EU यानी एग्जीक्यूशन यूनिट के बारे में। जो एग्जीक्यूशन यूनिट यानी कि EU होता है वो देता है इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन देता है BIU को। ये इंस्ट्रक्शन देता है BIU को यह बताते हुए कि कहाँ पर डेटा फैच करना है, वेयर टू फैच द डेटा। उसके बाद वो डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है उन इंस्ट्रक्शंस को। तो ये जो पहला फंक्शन या पहला जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि एग्जीक्यूशन यूनिट्स गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू BIU stating from where to fetch the data, then decode and execute those instructions. Now we are talking about the main function of EU. अब हम बात करेंगे EU के मेन फंक्शन के बारे में। तो एग्जीक्यूशन यूनिट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कंट्रोल करना। किसे कंट्रोल करना? ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो किसी न किसी डेटा पे होते हैं। जो भी ऑपरेशंस होते हैं किसी न किसी डेटा पे होते हैं। इसके लिए यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। यानी कि एग्जीक्यूशन यूनिट का फंक्शन यह होता है कि वह कंट्रोल करता है डेटा पर किए जाने वाले ऑपरेशन को यूजिंग द इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इसके साथ साथ वो ALU का भी इस्तेमाल करता है। यानी कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर और ALU की मदद से एग्जीक्यूशन यूनिट कंट्रोल करता है डेटा ऑपरेशंस को। अब हम बात करते हैं EU के कनेक्शंस के बारे में। तो EU का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। EU का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन
नहीं होता है। सिस्टम बसेस के साथ कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। जो EIU जो एग्जीक्यूशन यूनिट होता है ये हमेशा परफॉर्म करता है ऑपरेशंस ओवर डेटा थ्रू BIU, यानी कि बस इंटरफेस यूनिट्स की मदद से वह डेटा पर ऑपरेशंस करता है। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल पार्ट्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल पार्ट्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो फंक्शनल पार्ट्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहले होता है ALU। जो ALU होता है वो हैंडल करता है सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को हैंडल करने का काम कौन करता है? वो करता है आपका ALU। ये ऑपरेशन किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवीज़न और एंड, नॉट। इन सारे ऑपरेशंस को हैंडल करने का काम कौन करता है? ALU करता है ये सारे काम। इसके बाद सेकेंड जो फंक्शनल पार्ट होता है वो होता है फ्लैग रजिस्टर। सेकेंड फंक्शनल पार्ट है फ्लैग रजिस्टर। जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो एक 16 बिट का रजिस्टर होता है। फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। यह बिहेव करता है एज अ फ्लिप फ्लॉप। जो फ्लैग रजिस्टर है एक फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करता है, यानी कि यह चेंज करता है अपने स्टेटस को, यानी कि यह चेंज करता है अपने स्टेटस को अकॉर्डिंग टू द रिज़ल्ट जो कि स्टोर्ड होता है एक्यूमुलेटर में। फ्लैग रजिस्टर एक फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करता है क्योंकि यह चेंज करता है अपने स्टेटस को उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जो स्टोर्ड होता है एक्यूमुलेटर में। अब फ्लैग रजिस्टर में यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि फ्लैग रजिस्टर में टोटल 9 फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग रजिस्टर में टोटल 9 फ्लैग्स होते हैं और उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि फ्लैग रजिस्टर में 2 कैटेगरी के फ्लैग्स हो सकते हैं। अब ये कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? ये कैटेगरीज़ हैं कंडीशनल फ्लैग्स, ये कैटेगरी हैं कंडीशनल फ्लैग्स, और दूसरा हो सकता है कंट्रोल फ्लैग्स। कंडीशनल फ्लैग्स एंड कंट्रोल फ्लैग्स 2 कैटेगरीज़ के फ्लैग्स पाए जाते हैं फ्लैग रजिस्टर्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कंडीशनल फ्लैग्स के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे कंडीशनल फ्लैग्स के बारे में। तो कंडीशनल फ्लैग रिप्रेजेंट करता है रिज़ल्ट। कंडीशनल फ्लैग रिप्रेजेंट करता है रिज़ल्ट ऑफ लास्ट अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। जो लास्ट अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होता है उसके रिज़ल्ट को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? वह काम करता है कंडीशनल फ्लैग। अब कंडीशनल फ्लैग भी कई तरीके के हो सकते हैं। जो कंडीशनल फ्लैग्स हैं वो भी कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है आपका कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग भी एक तरह का क्या है? कंडीशनल फ्लैग है। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ अ कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या है? तो कैरी फ्लैग ये एक ऐसा फ्लैग है जो इंडिकेट करता है एक ओवरफ्लो की कंडीशन। कैरी फ्लैग इंडिकेट करता है एक ओवरफ्लो की कंडीशंस,
किस तरह के ऑपरेशंस के लिए? अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। यानी कि यदि हमको इंडिकेट करना है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए ओवरफ्लो, तो हम कौन सा फ्लैग यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे कैरी फ्लैग। इसके अलावा जो एक और कंडीशनल फ्लैग होता है वो होता है आपका ऑक्सिलरी फ्लैग। एक और कंडीशनरी फ्लैग कौन सा होता है? वो होता है ऑक्सिलरी फ्लैग। जो ऑक्सिलरी फ्लैग होता है वो क्या काम करता है कि जब एक ऑपरेशन परफॉर्म्ड होता है ALU में, जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म्ड होता है ALU में, तो ऑक्सिलरी फ्लैग, तो यह इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट या तो कैरी हो सकता है या फिर बोरो हो सकता है, या तो कैरी हो सकता है या फिर बोरो हो सकता है फ्रॉम ए लोअर निबल, फ्रॉम ए लोअर निबल। यदि लोअर निबल से रिजल्ट होता है, यानी कि D0 से D3, D0 से D3, उससे रिज़ल्ट मान लीजिए हमारा जा रहा है अपर निबल में, मान लीजिए जा रहा है रिज़ल्ट अपर निबल में, यानी कि जा रहा है D4 से D7 में यदि जा रहा है, तब क्या होगा? ऑक्सिलरी फ्लैग, तब क्या होगा? ऑक्सिलरी फ्लैग सेट हो जाएगा। ऑक्सिलरी फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी कैरी है D3 बिट के द्वारा दिया जाता है, जो भी कैरी D3 बिट के द्वारा दिया जाएगा, D4 को वो कहलाएगा AF फ्लैग, वो कहलाएगा आपका AF फ्लैग। अब प्रोसेसर यूज़ करेगा इस फ्लैग को, अब प्रोसेसर यूज़ करेगा इस फ्लैग को, यानी कि ऑक्सिलरी फ्लैग को प्रोसेसर यूज़ करेगा, ऑक्सिलरी फ्लैग को प्रोसेसर यूज़ करेगा ताकि वो परफॉर्म कर सके बाइनरी टू, ताकि वो परफॉर्म कर सके बाइनरी टू BCD कन्वर्जन। तो ये दो फ्लैग अभी हमने आपको बताया। पहला यहाँ पर हमने आपको बताया कैरी फ्लैग, दूसरा हमने यहाँ पर आपको बताया ऑक्सिलरी फ्लैग। इसके बाद एक और कंडीशनल फ्लैग होता है 8086 में, वो कहलाता है आपका पैरिटी फ्लैग। यहाँ पर हम आपको पैरिटी फ्लैग समझाएंगे। तो जो पैरिटी फ्लैग होता है, इस फ्लैग का यूज़ होता है पैरिटी को इंडिकेट करने के लिए। पैरिटी फ्लैग का यूज़ होता है पैरिटी को इंडिकेट करने के लिए। इसका मतलब ये कि जब भी लोअर ऑर्डर, इसका मतलब ये कि जब भी लोअर ऑर्डर 8 बिट्स ऑफ द रिज़ल्ट, जब भी लोअर ऑर्डर 8 बिट ऑफ रिज़ल्ट कंटेन्स करता है इवन नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ वंस, तब पैरिटी फ्लैग, तब जो है पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। यानी कि जब भी लोअर ऑर्डर 8 बिट्स ऑफ द रिज़ल्ट में कंटेन करेंगे इवन नंबर्स, तब पैरिटी फ्लैग, तब क्या हो जाएगा? पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा। यदि हम बात करें ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए, यदि हम बात करें ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए, तो ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए जो भी पैरिटी फ्लैग होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रीसेट हो जाएगा। तो अभी तक हमने आपको बताया कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग। इसके बाद हम आपको बताएंगे ज़ीरो फ्लैग के बारे में। इसके बाद हम आपको बताएंगे ज़ीरो फ्लैग के बारे में। तो ज़ीरो फ्लैग क्या काम करता है? ज़ीरो फ्लैग सेट होता है 1 पे जब रिज़ल्ट ऑफ अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन
ज़ीरो होता है, लॉजिक ऑपरेशन ज़ीरो होता है। यदि ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब रिज़ल्ट ऑफ अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन ज़ीरो नहीं ज़ीरो ना होके 1 होता है, तब यह सेट हो जाता है, तब ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाता है 0 पे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन फ्लैग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन फ्लैग के बारे में। जो आपका साइन फ्लैग होता है वो होल्ड करता है साइन, किसका साइन? रिज़ल्ट का साइन, रिज़ल्ट के साइन को होल्ड करता है। यानी कि जब भी रिज़ल्ट ऑपरेशन का जो रिज़ल्ट है, मान लीजिए वो नेगेटिव है, मान लीजिए ऑपरेशन का जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव है, तो साइन फ्लैग सेट होगा 1 पे। और यदि ऑपरेशन का रिज़ल्ट नेगेटिव ना होके पॉजिटिव है, तब वो सेट हो जाएगा 0 पे। तो ये हो गया साइन फ्लैग। इसके बाद हम आपको बताएंगे ओवरफ्लो फ्लैग के बारे में। ओवरफ्लो फ्लैग के बारे में। जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो रिप्रेजेंट करता है रिज़ल्ट को। ओवरफ्लो फ्लैग रिप्रेजेंट करता है रिज़ल्ट को जब भी सिस्टम की कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है, जब भी सिस्टम की कैपेसिटी क्या हो जाती है? एक्सीडेड हो जाती है, तब ओवरफ्लो फ्लैग रिप्रेजेंट करता है रिज़ल्ट को। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कंट्रोल फ्लैग के बारे में। कंट्रोल फ्लैग के बारे में। तो कंट्रोल फ्लैग में यह होता है कि यह कंट्रोल करता है। कंट्रोल फ्लैग क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसे कंट्रोल करता है? ऑपरेशंस। कंट्रोल फ्लैग कंट्रोल करता है ऑपरेशंस। किसके ऑपरेशंस? एग्जीक्यूशन यूनिट्स के ऑपरेशंस। कई तरह के भी कंट्रोल फ्लैग्स हो सकते हैं। कंट्रोल फ्लैग्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला हम फ्लैग आपको बता रहे हैं कंट्रोल फ्लैग में, वो होता है आपका ट्रैप फ्लैग। सबसे पहले क्या होता है? ट्रैप फ्लैग। तो ट्रैप फ्लैग क्या काम करता है? ट्रैप फ्लैग का यूज़ किया जाता है सिंगल स्टेप कंट्रोल के लिए। ट्रैप फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है सिंगल स्टेप कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ट्रैप फ्लैग अलाउ करता है। ट्रैप फ्लैग क्या करता है? अलाउ करता है। किसे अलाउ करता है? यूज़र को अलाउ करता है कि वो एग्जीक्यूट कर सके। ट्रैप फ्लैग अलाउ करता है यूज़र को कि वो एग्जीक्यूट कर सके एक इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके एट अ टाइम। किस पर्पस के लिए? डीबगिंग पर्पस के लिए। तो कंप्लीट फॉर्म में हम यह बोल सकते हैं कि जो ट्रैप फ्लैग है वो एक सिंगल स्टेप कंट्रोल के तौर पे यूज़ होता है और वो अलाउ करता है यूज़र को कि यूज़र एग्जीक्यूट कर सके वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम किसी डीबगिंग पर्पस के लिए। तो ये तो हो गया ट्रैप फ्लैग का फीचर। अब यदि हम यह देखें कि ट्रैप फ्लैग जब सेट होगा तब वह क्या करेगा। यदि मान लीजिए ट्रैप फ्लैग सेट है, ट्रैप फ्लैग के सेट होने के बाद जो भी आपका प्रोग्राम होगा, ट्रैप फ्लैग के सेट होने के बाद जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो रन हो सकता है एक सिंगल स्टेप मोड में। तो ये हुआ आपका ट्रैप फ्लैग। इसके बाद हम आपको बताएंगे इंटरप्ट फ्लैग के बारे में। तो जो इंटरप्ट फ्लैग है वो क्या होता है? इंटरप्ट फ्लैग को हम यह बोलते हैं कि ये एक इनेबल डिसेबल फ्लैग है। इंटरप्ट
फ्लैग क्या को हम क्या बोलते हैं कि यह इनेबल डिसेबल फ्लैग है, यानी कि इसका यूज़ किस लिए होगा, इसका यूज़ होगा या तो अलाउ करने के लिए या फिर प्रोहिबिट करने के लिए, अलाउ करने के लिए या फिर प्रोहिबिट करने के लिए। किस चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए या अलाउ करने के लिए? इंटरप्शन ऑफ अ प्रोग्राम, इंटरप्शन ऑफ ए प्रोग्राम के लिए होता है। अब इंटरप्ट फ्लैग किस किस वैल्यूज़ पे सेट हो सकता है? जो भी आपका इंटरप्ट फ्लैग है वो सेट हो सकता है 1 पे। यदि वो इंटरप्ट फ्लैग 1 पे सेट है मतलब ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? ये हो जाएगी इंटरप्ट इनेबल कंडीशन, इंटरप्ट इनेबल कंडीशन। और यदि मतलब इंटरप्ट फ्लैग मान लीजिए किस पे सेट है, मान लीजिए वो सेट है 0 पे, तो इसका मतलब क्या है कि यह हो गई आपकी इंटरप्ट डिसेबल कंडीशन। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये हो गया आपकी इंटरप्ट डिसेबल कंडीशन। इसके बाद जो फ्लैग होता है वो होता है आपका डायरेक्शन फ्लैग। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है आपका डायरेक्शन फ्लैग। तो डायरेक्शन फ्लैग क्या होता है? डायरेक्शन फ्लैग का यूज़ तब किया जाता है जब आपको करना हो स्ट्रिंग ऑपरेशन। जब भी हमको करना होता है स्ट्रिंग ऑपरेशन तब हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन फ्लैग का। जैसा कि नेम से पता चल सकता है, जब यह सेट होता है, जब भी आपका डायरेक्शन फ्लैग सेट होगा तब स्ट्रिंग बाइट्स, तब हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग बाइट्स को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग बाइट को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ से हम स्ट्रिंग बाइट को एक्सेस करते हैं? हम एक्सेस करते हैं हायर मेमोरी एड्रेस से एक्सेस करते हैं, और एक्सेस करने के बाद हायर मेमोरी एड्रेस से लेके लोअर मेमोरी एड्रेस तक एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन फ्लैग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।